लोग जैसे सो गया नमाज पढ़ के, उसके बाद जैसे 4 बजे का टाइम होया तो जनजैब आया। जनजैब बोल रहा है कि भाई पानी ये हमारे मकान के करीब आ गया। जैसे हम उठे अंदर से निकले, बच्चे निकाले, सब हाथ में किया। जैसे अगर हमारे बंगले के सामने मकान है, उस मकान पे जैसे हम निकले तो एकदम इस तरफ से पानी आ गया था। पानी जैसे आया है भाई, मेरे घर वाली मेरे हाथ ऐसे मैंने हाथ से पकड़ी हुई थी और पीछे सब बच्चे थे और मैं भी साथ में गया। मैं इधर रास्ते से निकल गया, बाकी सब चले गए। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों ने क़यामत ढा दी। जांबा अफराद की तादाद 307 हो गई। कई गाँव सफा हिस्से से मिट गए। पीर बाबा, गोकन, गदेजई में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। मुनीर के इलाके गुलबांदी में एक ही घर के 22 अफराद मलबे तले दब गए। पीर बाबा में 100 दुकानें तबाह। दर्जनों मकानात और गाड़ियाँ सैलाब में बह गईं। मकामी पुलिस स्टेशन भी डूब गया। इलाका मकीनों ने जान बचाने के लिए छतों पर पनाह ली। जानी नुकसान के साथ साथ करोड़ों रुपए का सामान भी सैलाब बुर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही पर एक रोज़ा सोग, कौमी परचम सरनगू कर दिया गया। मुनीर में 45, बाजोड़ में 18 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 307 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी हुए। PTMA ने बारिशों और फ्लैश फ्लड से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल हैं। बारिशों और फ्लैश फ्लड से 74 घरों को नुकसान, 63 जुज़वी, 11 मुकम्मल तबाह हो गए। बुनेर में सबसे ज़्यादा 184 अफराद जाँ बहक हुए। हादसा सवात, बुनेर, बाजोड़, तुरगर, मानसहरा, शांगला और बडगराम में पेश आए। बुनेर, बाजोड़ और बडगराम सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। शदीद बारिशों का सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA की टीम इमदादी कामों की निगरानी के लिए पेशावर पहुँच गई। NDMA तमाम मुतल्लिक़ा सिविल और अस्करी इदारों के साथ मुकम्मल राबते में है। NDMA सूबाई हुकूमत और TDMA को मुकम्मल मुआवनत और इमदादी सामान फराहम कर रहा है। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। शुमारी इलाकाजात में मुमकिन बारिशों की सूरत में लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। बारिशों और सैलाब के दौरान मोहतात रहें और हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाएं। सयाहों से इल्तमास है अगले 5 से 6 रोज़ तक शुमारी इलाकाजात का सफ़र न करें। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। पाक फ़ौज और ज़िला इंतज़ामिया ने सैलाब ज़दा इलाकों में कैंप कायम कर दिए। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने, पत्थरों और मिट्टी के तोदों की वजह से इमदादी टीमों को मुश्किलात का सामना। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर तबाह, 5 अफराद शहीद। हेलीकॉप्टर बाजोड़ में इमदादी सामान लेकर जा रहा था। मोहम्मद के करीब जैंगी बांजा में ख़राब मौसम के बायस क्रैश कर गया। हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर अमले की तस्वीर जारी। वज़ीर आला KP कहते हैं कि शोहदा को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। हेलीकॉप्टर अमले ने दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का खैबर पख्तूनख्वा में जानी नुकसान और तबाही पर अफसोस का इजहार। वीडियो पैगाम में कहा कि हमारे दिल मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। हुकूमत पाकिस्तान मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरकार ला रही है। विफाकी सूबाई इदारे, मुसल्लह फ़ौज, मकामी इंतज़ामिया मुतासरीन के लिए अनथक काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन की इमदाद के हवाले से हंगामी मीटिंग भी की। हुकूमत मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी पर काम शुरू कर चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक अली अमीन गंडापुर तमाम तर ऑपरेशनल और इमदादी कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदे तमाम तर इदारों से राब्ते में हैं। बुनेर, बाजोड़, तुरगर, लोअर अपर दीर, शांगला और सवात में रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। मुतासरा अजला में रास्ते खोलने के लिए हैवी मशीनरी भी इस्तेमाल की जा रही है। हुकूमत की जानिब से PTMA को 50 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। 50 करोड़ के फंड से मुतासरा इलाकों में बहाली और दीगर सरगर्मियाँ शुरू होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फ़ौज के इजाफी दस्ते भेज दिए गए। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खुसूसी हिदायत पर दस्ते भेजे गए। पाक फ़ौज ने एक दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी।
एक दिन का 600 टन राशन भी मुतासर आवाम के लिए वक्फ कर दिया गया। आर्मी चीफ की इंजीनियर्स कोर को पुलों की मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पाक फौज के हेलीकॉप्टर खैबर पख्तूनख्वा में रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासरा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। ट्रंप प्यूटिन मुलाकात। यूक्रेन में जंग बंदी पर इतफाक न हो सका। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात को तामीर और मुस्बत करार दे दिया। अमरीकी और रूसी सदर के दरमियान मुलाकात 4 घंटे जारी रही। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर ने कहा, ट्रंप से मुलाकात मुस्बत और तामीरी रही। हम इखलास के साथ यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। उम्मीद है यूक्रेन और यूरोपीय ताकतें अमन मुज़ाकरात को सबूताश नहीं करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमारा ज़्यादातर पॉइंट्स पर इतफाक हो गया, सबसे अहम नुकते पर इतफाक नहीं हो सका। प्यूटिन चाहते हैं लोगों का जानी नुकसान बंद हो। रूसी सदर प्यूटिन ने डोनाल्ड ट्रंप को मॉस्को में मुलाकात की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायज़ा इजलास। चीनी कंपनी का तैयार करदा कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीनी कंपनी का डिज़ाइन बगैर किसी मुआवजे के बनाना पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूती का मुँह बोलता सबूत है। चीनी कंपनी के इस तोहफे को हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम और इस अस्पताल से शिफायाब होने वाले अफराद हमेशा याद रखेंगे। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मयार के मुताबिक ट्रेजरी केयर का अस्पताल बनाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स की डिजिटलाइजेशन और इसमें मसनूई जहानत का इतलाक़ किया जाए। मंसूबे में माहौल के तहफ़्फ़ुज़, पानी की बचत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को मलहूज़े खातिर रखा जाए। हुकूमत का पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। डीजल 12 रुपये 84 पैसे सस्ता कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर कमी। लाइट डीजल भी 8 रुपये 20 पैसे। कराची डिफेंस में बच्चों को कत्ल करने वाली मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दरख्शा पुलिस ने साबिक शोहर गुफरान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। दोनों बहन भाई को डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुद्दई के मुताबिक 14 अगस्त को साबिका अहलिया अदीबा ने फ़ोन कॉल की। साबिका अहलिया ने मुझे वीडियो कॉल पर दोनों बच्चों की लाशें दिखाई। जाए वक़ुआ पर पहुँचने से कबल पुलिस को इत्तला दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला पब्लिक कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 मेंबरान के खिलाफ जो शिकायत दर्ज की गई थी उनको खारिज कर दिया गया है। जो फैसला पब्लिक किया गया है उस बारे मज़ीद तफसीलात जानेंगे सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताएगा क्या मामला है? देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमीशन जो दीगर 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ जो शिकायत हैं वो खारिज की है। फैसला पब्लिक किया गया और ऐलामी के हवाले से जारी किया गया है। उसके मुताबिक जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 3 अलग-अलग जो शिकायत हैं वो खारिज की हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 8 नवंबर को एक इजलास है, जिसको 13 दिसंबर को 2024 को दूसरा इजलास जो हुआ था। दोनों इजलासों में तीनों जो मेंबरान इनके खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो खारिज की गई हैं। और इस्लामी के मुताबिक जो इजलास में इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान नाजा के खिलाफ शिकायत कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन के 2 अराकीन निसार दुरानी और शाह मोहम्मद उनके खिलाफ जो शिकायत है उसका भी जायजा लिया गया था और मुतफ़िका तौर पर तीनों शिकायत को जो है खारिज करने का फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जारी किया था। जी ठीक है, अपडेट करेंगे।